बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम में आप सबको वेलकम करती हूं। तो आज बना रही हूं मैं हैदराबादी खागीना, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आज इसको बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाली हूं मैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अंडे लिए हैं, साथ में अदरक लहसुन जाएगा, दही का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, और कुछ खड़े मसाले डालेंगे, और साथ में प्याज डालेंगे, और कुछ होंगे हमारे बेसिक मसाले जो मैं जब रेसिपी बनाऊंगी तो आप उस वक्त जान पाएंगे कि मैं कौन कौन सी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ डाल रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये टोटली फ्री है। तो इसके साथ ही हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, हाफ़ कप। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक तेज़पात, और इसके साथ जाएगी एक इलायची खुशबू के लिए, तो मुंह खोल के डालेंगे, और साथ में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे, और इसको चटकने देंगे अच्छी तरह से। जब ये चीज़ें चटक जाएंगी अच्छी तरीके से, तो हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ मैंने प्याज और इसमें 5 हरी मिर्चें डाली थी, और इनको पीस लिया था जूसर ग्राइंडर में। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो ली थी वो मीडियम साइज़ की मैंने 3 से 4 अदद ली थी। तो बस इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है, और भूनने के बाद पानी इसका ड्राई होना है। और साथ ही में हमने हाफ़ कप जो है मैंने अदरक लहसुन डाला है। इसमें अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है, और अच्छी तरीके से हम दोनों को एक साथ जो है वो भून लेंगे। तो ढक्कन लगा के भूनेंगे क्योंकि इसके छींटे थोड़े उड़ते हैं। तो देखिए, ये हमारा भुन रहा है। तो यहाँ पर हमने एक टमाटर लिया है, और इसको जो है, ये मेरे पास बड़ा टमाटर था, तो इसको मैंने जो है क्योंकि फ्रीज़र का था तो मैंने इसको हावन दस्ते में ही कूट लिया है। आपके पास अगर ताज़ा हो तो आप इसको फिर भी पीस के ही इसमें शामिल कीजिएगा। तो देखिए, अच्छी तरीके से ये हमारा मिक्स हो गया है, और हम सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भून रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भूनना ज़रूरी है ताकि कोई भी चीज़ हमारी कच्ची जो है वो ना रहे। तो बस इसको भूनेंगे और इसको ढक के फिर से पकाएंगे। लो टू मीडियम हमने हीट अपनी रखनी है। तो देखिए, ये हमारा यहाँ पर भून गया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो पानी जो है वो ड्राई हो गया है, और इस तरीके से हम चम्मच को अच्छी तरीके से चलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। और पानी जो है हम इस तरीके से भी, जो कुछ इसमें बचा कुचा होगा वो भी चम्मच को चलाने से जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो बस इसके बाद मसाले डालेंगे। हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही मैं इसके अंदर चिली पाउडर डालूँगी। ये मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि प्याज मीठी होती है तो इसलिए थोड़ी सी रेड चिली ज़्यादा डाली जाती है। तो 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, और इसके साथ अजवाइन डालूँगी मैं थोड़ी सी बिल्कुल, और इसके साथ ही इसके अंदर चुटकी भर जो है वो कलौंजी डालूँगी, क्योंकि कलौंजी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और साथ में हस्बे ज़ायक़ा हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से हस्बे ज़ायक़ा जितना भी नमक आप यूज़ करती हैं वो डालिए, और अच्छी तरीके से जूसर ग्राइंडर में जो थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ है तो वो पानी डाल के हिला के इसके अंदर डाल देंगे, और इस तरीके से हम मसालों को इस पानी के साथ जो है वो अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ हम आंच अपनी तेज़ कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरीके से इसको भून लेना है। तो देखिए, मसाला हमारा भून रहा है, आप देख सकते हैं। तो बस साइड से हम जो है वो अपने किनारों को साफ़ कर लेंगे, और इसको ढक के फिर से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो देखिए, 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तेल जो है वो साइडों से नज़र आने लगा था। तो एक बार हम चम्मच जो है वो अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है। तो आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से आपने इसको जो है वो रखना है। तो यहाँ पर कलर थोड़ा सा डिम था,
तो यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च मैं हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी। अब आप कलर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने दही का इस्तेमाल करना है, तो हाफ़ कप मैं यहाँ पर दही डालूँगी। और दही डालने से बहुत अच्छा जो है वो मज़ा डेवलप होता है, तो दही का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर डालिएगा इस रेसिपी में। दही जो है वो बहुत मज़ा देता है। तो अच्छी तरीके से हम दही का पानी ड्राई होने तक इसको भून लेंगे। और आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है आप उसी हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तेज़ पत्ता जो था वो मैं निकाल दूँगी क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। जितना भी इसका फ्लेवर था वो मसाले के अंदर आ चुका है, तो बस इसको निकाल देंगे यहाँ पर। और अच्छी तरीके से हम एक बार फिर से अपनी ग्रेवी को मिक्स करेंगे। और यहाँ पे गर्म पानी करके मैंने ऐड किया है। आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से रखिएगा, मगर बहुत ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे, हम गाढ़ी ही रखेंगे। बस थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं। गर्म पानी करके डालते हैं तो जायका बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो बस यहाँ पर ये अच्छी तरीके से इसके अंदर जोश आ गया है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर खुशबू के लिए हरा धनिया ऐड करेंगे। तो हरा धनिया जो है वो तो खाने की जान ही होता है। तो यहाँ पर पुदीने का भी इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ ड्राई पुदीना है, आपके पास अगर ताज़ा पुदीना हो तो आप वो भी जो है वो काट के डाल सकती हैं। मैं इस तरीके से इसको हाथों से क्रश करके इसके अंदर डालूँगी, तो इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आने लगी है माशाल्लाह से। तो बस इसको 2-3 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि अच्छी तरीके से इसमें खुशबू आ जाए। और उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी किस तरीके की शानदार हमारी ग्रेवी लग रही है। बस इसी तरीके की हमें ग्रेवी जो है वो चाहिए। हमें ना इससे ज़्यादा पतली चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाहिए। तो बस यहाँ पर ये हमारी ग्रेवी बिल्कुल सही परफेक्ट है। तो बस यहाँ पर हमने नमक चेक कर लेना है। तो नमक हमारा कम था, तो यहाँ पर हमने नमक जो है वो ऐड कर देना है। तो आप भी यहाँ पर नमक जो है वो इस स्टेज पर डाल सकती हैं। तो अच्छी तरीके से हम नमक डालने के बाद इसको एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल अब परफेक्ट तैयार है। तो बस यहाँ हम अंडे तोड़ के शामिल करेंगे कटोरे में डाल के। डालने से ये होता है कि अगर कोई ख़राब है अंडा तो आपकी डिश जो है वो ख़राब नहीं होती, आप उसको वैसे ही जो है वो फेंक सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने यहाँ 2 अंडे शामिल किए हैं क्योंकि मेरे अंडे काफ़ी बड़े साइज़ में थे। तो बस अंडे डालने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे जिनको मैंने 2 जो है वो काट दिया था, और इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे तो एक अच्छा सा सजावट हो जाएगी इसके ऊपर। और फिर हरा धनिया ढेर सारा डालना है, थोड़ा सा पुदीना भी आप यहाँ पर डाल सकती हैं। और इसके बाद जो है इसके अंदर क्योंकि बिल्कुल फीके लगते हैं हमारे अंडे, तो यहाँ जर्दी के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर जो है वो यहाँ पे स्प्रिंकल कर दे रही हूँ क्योंकि ये इस तरीके से जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर इसके अंदर आता है। तो थोड़ा सा मसाले के ऊपर भी स्प्रिंकल कर देंगे इसको, और इसको 5 मिनट का दम देंगे। 5 से 7 मिनट दीजिएगा तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आपको मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा शानदार आया है। ये जितनी देखने में अच्छी है खाने में ये उससे भी ज़्यादा मज़ेदार बनी थी और सब ने बहुत पसंद किया। तो मैंने इसको आपको काट के नहीं दिखाया क्योंकि मैंने सर्व करनी थी मेहमानों के आगे। तो आप बनाइएगा तो आप ख़ुद जान पाएंगे कि ये कितनी लजीज बनती है। तो बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। तो बनाइए और अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपने किस किस को खिलाई। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।